आज हम लोग आए हैं आलंदी। ये वही पवित्र स्थान है जहां संत स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी समाधि ली थी। आलंदी इंद्रायणी नदी के किनारे बसा हुआ एक अत्यंत पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ कदम रखते ही शांति और भक्ति का अनुभव होता है। चारों ओर विट्ठल नाम का जाप और भक्तों की श्रद्धा दिखाई देती है। आलंदी को भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हर साल यहाँ से पंढरपुर वारी यात्रा की शुरुआत होती है। ये स्थान हमें ज्ञान, भक्ति और सरल जीवन का संदेश देता है। आज हम इस पावन धाम की दिव्यता और महत्व को आप सभी के साथ साझा करेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के महान संत, दार्शनिक और भक्त कवि थे। उनका जन्म 1275 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम विट्ठल पंत और माता का नाम रुक्मिणीबाई था। उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ उनके गुरु थे। ज्ञानेश्वर जी बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और आध्यात्मिक थे। बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें वेद, उपनिषद और भगवद गीता का गहरा ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत जैसे कठिन ग्रंथों को सरल मराठी भाषा में समझाया ताकि आम लोग भी समझ सकें। उन्होंने भक्ति और ज्ञान को एक साथ जोड़ने का मार्ग बताया। संत ज्ञानेश्वर ने जाति-पाति और भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर हर जीव में विद्यमान है। उन्होंने समाज को प्रेम, करुणा, समानता और सत्य का संदेश दिया। संत ज्ञानेश्वर ने प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानेश्वरी की रचना केवल 16 वर्ष की आयु में की। ज्ञानेश्वरी भगवद गीता पर आधारित एक भावपूर्ण मराठी टीका है। उनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं अमृतानुभव और हरिपाठ। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार भी किए। उनका जीवन साधना, तपस्या और सेवा से भरा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर विट्ठल भक्ति के महान उपासक थे। उन्होंने संत परंपरा और वारी संप्रदाय को मजबूत किया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्ति ले ली। संत ज्ञानेश्वर ने 21 वर्ष की आयु में जीवित समाधि यानी संजीवन समाधि ली। ज्ञानेश्वरी के प्रमुख सिद्धांत। 1. भक्ति और ज्ञान का समन्वय। ज्ञानेश्वरी सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो ईश्वर प्रेम से जुड़ा हो। 2. कर्म का महत्व। ज्ञानेश्वरी के अनुसार इंसान को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से मन शुद्ध होता है और आत्मिक उन्नति होती है। 3. ईश्वर सर्वत्र है। ज्ञानेश्वरी कहती है कि ईश्वर हर जीव, हर कण और हर मनुष्य में विद्यमान है। इसलिए सभी के साथ समानता, करुणा और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। 4. अहंकार का त्याग। अहंकार यानी घमंड मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। ज्ञानेश्वरी सिखाती है कि विनम्रता और समर्पण ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। 5. सरल जीवन और सच्ची साधना। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। ईमानदारी, सेवा और सदाचार भी पूजा के समान है। 6. गुरु का महत्व। ज्ञानेश्वरी में गुरु को ज्ञान का द्वार बताया गया है। गुरु के बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन माना गया है। 7. मन पर नियंत्रण। मन चंचल होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। शांत मन ही आत्मा और ईश्वर को समझ सकता है। 8. सभी धर्मों और जातियों में एकता। ज्ञानेश्वरी भेदभाव का विरोध करती है। यह ग्रंथ सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं। 9. मोक्ष का मार्ग। मोक्ष केवल संन्यास से नहीं, बल्कि कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान के संतुलन से मिलता है। 10. आम लोगों के लिए ज्ञान। ज्ञानेश्वरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गूढ़ दर्शन को सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचाती है।